चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा, ठीक है बच्चा, और जिसका नाम था हीट। हीट का मतलब क्या होता है? हीट एक सेंसेशन है, और हीट एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों? एनर्जी है, ठीक है। और हीट से ही हमें पता चलता है कि कोई चीज ठंडी है या कोई चीज गर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी थी कि द एक्टिव एजेंट which is responsible for the sensation of hotness and coolness is called heat। उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हीट बोलते हैं, ठीक है। सभी के पास आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है सभी के पास? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। सभी बच्चों के पास प्रॉपर आवाज आ रही है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? लेसन नंबर 4 जिसका नाम था हीट, ठीक है। और हीट की हमने डेफिनेशन देखी थी, द एक्टिव एजेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड हीट, ठीक है। और हीट एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों? एनर्जी है, ठीक है। सभी अपनी बुक्स निकाल लें, बुक्स के अंदर पेज नंबर 41 बुक्स निकालें सभी, और बुक्स का पेज नंबर 41 ओपन करें। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है प्यारे बच्चों। when work is done energy is produced, ठीक है। this energy may be heat energy, this energy may be ठीक है प्यारे बच्चों। तो हीट क्या है प्यारे बच्चों? हीट एक प्रकार की एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हेन वर्क इज डन, जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी जब चलती है, जब वर्क करती है, तो उसका जो इंजन है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। उसमें से क्या निकलती है प्यारे बच्चों? हीट निकलती है, ठीक है। जैसे हम कुछ भी एक्सरसाइज करें या खेलें कूदें, कुछ भी काम करें, तो हमारे शरीर से भी पसीना बाहर निकलता है, वो भी एक प्रकार से हीट के रूप में होता है, ठीक है। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, दिस एनर्जी मे बी हीट एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हीट एनर्जी। जैसे एक पंखा चलता है, ठीक है, तो पंखा चलता है, पंखा चलने के बाद उसको हम रोक देते हैं, तब हाथ लगाते हैं पंखे पे तो वो गर्म दिखता है, मतलब एक प्रकार से फील होता है। उसी प्रकार एक बल्ब चल रहा है, बल्ब को हम 5 मिनट जला के बंद कर देते हैं, बल्ब पे हाथ लगाते हैं तो बहुत गर्म होता है, हाथ नहीं लगाना है आपको, ठीक है, लेकिन गर्म बहुत होता है, ठीक है। तो उसमें से क्या निकलती है प्यारे बच्चों? हीट निकलती है। और हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो, जब हम अपने इसके अंदर एक डायग्राम दे रखा है बुक के अंदर, पेज नंबर 41 के अंदर, ये अपने दोनों हाथों को क्या कर रहा है? रबिंग कर रहा है, ठीक है। आप एक बार अपने हाथों को ऐसे रब करो, ठीक है। रब करने के बाद सभी बच्चे अपने हाथों को रब करें। तो रब करने के बाद ये हाथ कैसे हो जाते हैं प्यारे बच्चों? थोड़े गर्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें से क्या निकलती है? हीट निकलती है, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद देखिए, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। कोई भी चीज हॉट है या कोल्ड है, उसको हम टच करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे, और वैसे भी आपको जैसे पता होगा, जैसे आइसक्रीम कैसी होती है प्यारे बच्चों? आइसक्रीम कैसी होती है? आइसक्रीम बताएं मेरे को, आइसक्रीम कैसी होती है? आइसक्रीम कोल्ड होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों? कोल्ड होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर, स्पून इन ए टी कप, स्पून इन ए टी कप, टी कप के अंदर यदि एक स्पून ले तो वो कैसी होती है बेटा? कोल्ड होती है, गर्म होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट है फ्रूट जूस। फ्रूट जूस कैसा होता है बेटा? कोल्ड होता है, ठंडा होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद
नेक्स्ट है इसके अंदर हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन। हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन, किसी चीज के अंदर हम कुछ बनाते हैं तो उसका हैंडल कैसा हो जाता है बेटा? हॉट हो जाता है, ठीक है? कैसा हो जाता है? हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है? तो जैसे हम इसको हॉट भी बोल सकते हैं या वार्म बोल सकते हैं, ठीक है? इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? हॉट बोल सकते हैं या वार्म बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कोल्ड बोल सकते हैं या कूल बोल सकते हैं। और ये कोल्ड हो सकता है या कूल हो सकता है, ठीक है बच्चों? तो कोई चीज ठंडी है तो उसके बारे में हम क्या तो कोल्ड लिखेंगे क्या कूल लिखेंगे, ठीक है? और कोई चीज गर्म है तो उसके लिए हम हॉट लिखेंगे क्या वार्म लिखेंगे, ठीक है बच्चों? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चों? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आप इसका। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले एक बार आप इसका, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। यस बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस एवरीवन, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, अब देखो बच्चों, हम आगे बात करते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं। आगे देखिए बच्चों, टेबल ए आपने सभी ने भर ली क्या? टेबल ए सभी ने भर ली? हाँ, ठीक है? तो इसके अंदर कोई चीज यदि ठंडी है तो कोल्ड करना है, कूल करना है, ठीक है? हाँ, उसके बाद देखो बच्चों, हमें कोई चीज गर्म है तो उसको टच नहीं करना है, तो हमारे हाथ जलने के या हमारी स्किन जो बर्न होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसको हमें हाथ नहीं लगाना, ठीक है? तो इसमें लिख रखा है डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर टू हॉट। यदि कोई चीज गर्म है, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और स्टोव। यदि हमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें फ्लेम, जो कैंडल की फ्लेम है, उससे थोड़ा दूर रहना है, ठीक है बच्चों? उसके बाद देखो, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट दे रखा है, इसके अंदर स्टेप ए और स्टेप बी, ठीक है? स्टेप ए दे रखी है और स्टेप बी दे रखी है, ठीक है? तो यहां पे देखो, हम बात करते हैं आगे। मतलब इसमें ये है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है, उसमें हमारा जो दिमाग है एक प्रकार से कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है? उसको पता नहीं कर पाता कि एक्यूरेट है क्या, ठीक है? उसका देखो कैसे है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट क्या है, टेबल, इसमें फर्स्ट है, ठीक है? एक्टिविटी फर्स्ट, सभी अपनी बुक्स के अंदर देखें, एक्टिविटी फर्स्ट। इसके अंदर 3 बीकर है पहले बच्चों, कितने बीकर हैं? 3। और एक बीकर ये है, 3 बीकर है, ठीक है? ये है ए, ये है बी और ये है सी। इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है और इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। अब क्या इसमें कैसा पानी है बेटा? इसमें है कोल्ड वाटर। इसमें कैसा है? नॉर्मल वाटर। और इसमें कैसा बच्चा? इसमें है हॉट वाटर, वार्म वाटर। हॉट में तो हाथ नहीं ले सकते, वार्म, ठीक है? ये एक प्रकार से कोल्ड वाटर है, कूल वाटर भी बोल सकते हैं, है ना? आइस कोल्ड वाटर है, वार्म वाटर है और नॉर्मल वाटर है। नॉर्मल वाटर
या इसको बोल सकते हैं टैप वाटर, नल का पानी, ताजा पानी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने जो हाथ हैं, जैसे इसमें मैंने दिया राइट हैंड, ठीक है, इसमें मैंने दिया अपना राइट हैंड, ये हमारा राइट हैंड, और इसमें मैंने दिया अपना लेफ्ट हैंड। ये कौन सा हाथ दिया मैंने इसमें? लेफ्ट हैंड। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हाथ है ना। अब हम क्या करते हैं, 5 मिनट तक इसको ऐसे रखते हैं। राइट हैंड को हमने रखा कोल्ड वाटर में और लेफ्ट हैंड को हमने रखा बेटा वार्म वाटर में। अब क्या करते हैं, 5 मिनट के बाद में हम क्या करते हैं, अपने जो दोनों हाथ हैं, ठीक है, दोनों हाथ किसमें डालते हैं, ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये राइट है, ये लेफ्ट हैंड। 5 मिनट तक तो हमने राइट हैंड किसमें रखा, कोल्ड वाटर में, और लेफ्ट किसमें रखा, वार्म वाटर में। अब 5 मिनट के बाद हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को निकाल के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों किसमें डालते हैं, बीकर बी के अंदर। और बीकर बी में कैसा पानी है प्यारे बच्चों, वार्म वाटर, नॉर्मल वाटर है, इसको हम टैप वाटर बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो हमें राइट हैंड में पानी कैसा लगेगा, हमें वार्म लगेगा। जब इस पानी को टच करेंगे तो राइट हैंड से कैसे लगेगा, ये वार्म लगेगा, जबकि लेफ्ट हैंड से कैसे लगेगा, कूल लगेगा। ठीक है, जबकि लगना ऐसा चाहिए कि हमारा राइट हैंड किसमें था, कोल्ड में था, और लेफ्ट हैंड किसमें था, वार्म में था, लेकिन अपोजिट हो गया। जो राइट हैंड था उससे हमें ऐसे लगेगा कि ये पानी गर्म है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड ऐसे लगेगा कि ये पानी कैसा है, ठंडा है। लेकिन पानी कैसा है, ये नॉर्मल वाटर है, ना तो ठंडा है ना गर्म है। तो यहाँ पे हमारा माइंड क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया ना, कंफ्यूज। तो इस प्रकार हम किसी टेम्परेचर है उसके बारे में बता नहीं सकते कि कौन गर्म है कौन ठंडा है। तो उसके लिए हम बेटा यूज करते हैं थर्मामीटर। किसका यूज करते हैं हम, थर्मामीटर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम थर्मामीटर की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, यस। एक्टिविटी सभी की समझ आई क्या? अरे एक्टिविटी फर्स्ट सभी बच्चों की समझ में आई? वेरी गुड। हाँ बच्चों, सभी बच्चों की समझ में आ गई है एक्टिविटी। अब बेटा हम बात करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। ठीक है, हम बात करते हैं अब थर्मामीटर की। ठीक है, आप सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं थर्मामीटर। हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे थर्मोमीटर। थर्मामीटर भी दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। एक तो होता है मेडिकल थर्मामीटर, एक होता है प्यारे बच्चों लेबोरेटरी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के द्वारा थर्मा का मतलब होता है कोई चीज गर्म है या ठंडी है। ठीक है, थर्मोमीटर के द्वारा हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर दो प्रकार के होते हैं, मेडिकल थर्मोमीटर, इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। क्लिनिकल, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। एक होता है जो लेबोरेटरी होती है उसके अंदर थर्मोमीटर यूज होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों क्लिनिकल थर्मोमीटर की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, क्लिनिकल का मतलब जो मेडिकल के अंदर काम में आता है। ठीक है, डॉक्टरों के पास जो थर्मोमीटर होता है वो कैसा होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। किसी के यदि फीवर आ रहा है तो उसका टेम्परेचर नोट करने के लिए क्या यूज करता है, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करता है। ठीक है, और वो जो होता है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखो थर्मोमीटर the thermometer that measures our body temperature
और बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब ऐसा थर्मामीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नोट करता है, उसका टेम्परेचर को बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है। पेज नंबर आप सभी निकालो, पेज नंबर 42 पे दे रखा है, पेज नंबर 42, ठीक है, और 43 पे भी दिखा रखा है। पेज नंबर जो 43 है उसके राइट साइड की तरफ बना रखा है क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। एक लंबा सा स्ट्रक्चर होती है, जैसे एक जो मार्कर होता है, ठीक है, उसकी लेंथ उसकी जितनी लेंथ होती है, और उसके अंदर क्या होता है मेरे बच्चों, स्केल होता है। जैसे ये क्या है, एक प्रकार से थर्मामीटर है, ठीक है, और उसका जो आगे का जो सिरा होता है वो एक प्रकार से पतला होता है, और उसके अंदर क्या भरा होता है मेरे बच्चों, उसके अंदर और ये ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे टेम्परेचर स्केल होता है, जैसे 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और कितने तक होता है, ये 42 तक होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 42 तक होती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से थर्मामीटर होता है जिसके अंदर क्या भरा होता है, मरकरी। अब देखो बच्चों कैसे डॉक्टर इसको मेजर करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे किसी की फीवर आ रहा है तो उसका यदि टेम्परेचर पता लगाना है कि इसके फीवर है तो कितना आ रहा है, ठीक है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो क्या करता है डॉक्टर, वो जो थर्मामीटर के अंदर जो पारा भरा होता है उसको ऐसे चिपकाता है ताकि वो नीचे चला जाए। उसके बाद वो नीचे जाने के बाद उसको क्या करता है, जीभ जो होती है उसके नीचे लगाता है, कम से कम 5 मिनट तक रखता है, ठीक है। 5 मिनट के बाद में जब वो देखता है तो थर्मामीटर देखता है कि कितने तक जा रहा है, वो जो मरकरी है वो कितने स्केल तक जा रहा है। उसके बाद पता लगाता है कि भाई इसके तो इतना बुखार है, ठीक है, भाई इसके 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। वैसे एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखना। एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है या 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो हमारा जो शरीर है वो एक प्रकार से सही नहीं है, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है। तो ध्यान रखना, एक नॉर्मल जो टेम्परेचर, एक हेल्दी पर्सन का जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो कितना होता है प्यारे बच्चों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इसको 37 में बोले तो इसको बोलते हैं 310 केल्विन, ठीक है, 310 केल्विन, या इसको बोलते हैं 96.6, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 3 स्केल होते हैं, कितने स्केल होते हैं प्यारे बच्चों, 3 स्केल होते हैं। एक तो होता है डिग्री सेंटीग्रेड, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन। तो डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में होता है हमारी बॉडी का 98.6, और केल्विन में होता है 310, ठीक है बच्चों। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, इसके लिए फॉर्मूला आता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। मतलब यदि हमें डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे अपॉन में 5 रखेंगे, F मतलब निकालना है फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे 32। जैसे हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको किस में चेंज करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा, 37, तो 37/5 बराबर F-32/9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 37 × 9 बराबर 5 को F से करो 5F माइनस 5 को 32 से करो 10, और कितना आ गया 160। उसके बाद इसको करो यहाँ से
कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है 333। उसके बाद बराबर 5 है माइनस 160। उसके बाद जब हम इस ये वैल्यू इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो 330 माइनस 160 उसके बाद बराबर 5 है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है बच्चों। हाँ, इसको यहाँ प्लस करना है, ठीक है। जैसे 333 और प्लस में 160 कितना आ गया 3, कितना आ गया 9 और यहाँ पे कितना आ गया 4। तो कितना आ गया बच्चों 5f बराबर कितना आ गया 493। तो f बराबर कितना आ गया 493/5। जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 98.6 आएगी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे थर्मामीटर के अंदर जो फारेनहाइट स्केल होता है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को हम फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। यदि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना होता है तो वहां पे हम जोड़ते हैं पहले बच्चों 273। कितना जोड़ते हैं 273। यदि हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में चेंज करना है केल्विन में, तो 37 प्लस 273। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको जब जोड़ेंगे तो 310 केल्विन आएगा और यहाँ पे भी मैंने आपको कितना बताया 310 केल्विन, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। यस, सीधे बैठो सभी, सीधे बैठो बेटा। साहिल यादव सिट प्रॉपर। हाँ बच्चों, सभी ने इसकी शॉट ले लिया। तो ध्यान रखना क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है उसके द्वारा हम बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको मेडिकल थर्मामीटर भी बोलते हैं या डॉक्टर थर्मामीटर भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे रेंज होती है 42 तक, ठीक है। तो इसमें बुक्स निकालो सभी। एक क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कहां से कहां तक होती है पहले बच्चों, इसकी जो रेंज होती है वो 35 से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर आगे। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, मैंने बताया कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 310 केल्विन या 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद देखो ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर दिख रहा है आपको, किंग दिख रही है, किंग के अंदर क्या भरा होता है पहले बच्चों, पारा भरा होता है जो जल्दी से उसको डाउन नहीं होने देता है, ठीक है। जैसे मुंह से निकाले तो मुंह से निकालने के बाद डॉक्टर उसको आराम से देखता है क्योंकि उसके अंदर किंग होती है, तो किंग के द्वारा थर्मामीटर डाउन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लिनिकल थर्मामीटर इज ऑलमोस्ट द सेम एज ए लेबोरेटरी थर्मामीटर बट हैज ए स्लाइट इफेक्ट ऑफ किंग इन द कैपिलरी ट्यूब। मतलब जो मेडिकल थर्मामीटर होता है, ये तो मेडिकल थर्मामीटर है, तो यहाँ पे ये किंग होती है, क्या होती है पहले बच्चों, किंग होती है। जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसके अंदर ये किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे कैसे सीधा होता है, ऐसे इसके अंदर क्या भरा होता है, पारा। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, स्केल होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नहीं होती है। मेडिकल थर्मामीटर में ये स्ट्रक्चर होती है जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है। दोनों टेम्परेचर को ही नोट करते हैं। इसकी रेंज बड़ी होती है, इसकी रेंज छोटी होती है। इसकी रेंज 35 से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जबकि इसकी जो रेंज होती है वो कम से कम कहां तक होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक होती है, ठीक है। मतलब किसी चीज का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है तो उसको भी मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर यूज होता है उसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, तो उसके अंदर उसके बाद देखो, और ये जो फारेनहाइट मतलब ये जो थर्मामीटर खोजा था, ये किसने खोजा था, एक वैज्ञानिक थे जिनको क्या बोलते हैं, फारेनहाइट, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम ही था, क्या नाम था मेरे बच्चों, फारेनहाइट स्केल जो होता है वो किसने खोजा था, एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डीजी फारेनहाइट। क्या नाम था उसका, डीजी फारेनहाइट, ठीक है। और उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या कौन सा फॉर्मूला बताया था, ये C/5 = F - 32/9। ध्यान रखना, C/5
इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, इसके द्वारा हम डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर तो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू रखेंगे, यदि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ तो ध्यान रखना, यदि हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा 98.6। ठीक है, यदि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो कितना वैल्यू रखना है 98.6 और उसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल चेकिंग द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी विद ए क्लिनिकल थर्मामीटर। मतलब जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर के द्वारा बॉडी का टेंपरेचर नापते हैं तो उसके अंदर कुछ यहाँ पे प्रिकॉशंस हैं, कुछ सावधानियां हैं, उनको हमें यूज करनी चाहिए। कौन कौन सी सावधानियां देखो मेरे बच्चों इसमें। फर्स्ट है द थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। मतलब पेशेंट होता है, जैसे एक पेशेंट के मुंह में डाल दिया, अब उसको दूसरे मुंह में थोड़ी डाल सकते हैं, उसको हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना पड़ता है। उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोने के बाद वो सही हो जाता है, उसके बाद हम दूसरा का चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमें यदि उसका टेंपरेचर चेक करना है किसी दूसरे का, हमने एक का चेक कर लिया, अब उसको ऐसे कैसे थोड़ी है उसके मुंह में दे देंगे, उसको पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ रहा है आप सभी के? इतना सभी के समझ में आ रहा है क्या? बहुत अच्छे। अब आगे देखो, बिफोर मेजरिंग द थर्मामीटर टेम्परेचर मेक श्योर दैट द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35। यदि हमें बॉडी का टेम्परेचर नापना है तो हमें पता होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो जो पारा होता है, ये पारा जो होता है ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? कम होना चाहिए। मतलब उसको ऐसे झटक देते हैं, ऐसे झटक मतलब झटका देते हैं, तो झटका देने से वो पारा नीचे आ जाता है। ठीक है, तो बिफोर मेजरिंग द टेम्परेचर मेक श्योर दैट द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35। यू कैन डू इट होल्डिंग इट फर्मली एंड गिविंग इट ए फ्यूचर। मतलब उस पे थोड़ा झटका देते हैं और झटका देने के बाद वो नीचे डाउन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे देखो, कीप द थर्मामीटर प्रॉपर्ली अंडर योर टंग और आर्म लिस्ट फॉर द 1 मिनट। मतलब हमें बॉडी का टेम्परेचर नापना है तो क्या तो हम अपनी जो आर्म होती है उसके नीचे दे सकते हैं, ठीक है, या हम अपनी जो जीभ होती है उसके नीचे उसको दे सकते हैं। 1 मिनट तक रखना है। ठीक है, उसके बाद टू रीड द थर्मामीटर कीप द थर्मामीटर ऑफ आई लेवल। मतलब ऐसे देखना है उसको, जैसे थर्मामीटर है ना उसको ऐसे देखना है, हमें आई के लेवल पे लेना है। ठीक है, ऐसे नहीं देखना है, उसको ऐसे देखना है। ठीक है बच्चों, हाँ। Always handle the thermometer carefully. It can break if it hits against some hard object. मतलब जो थर्मामीटर है उसको सही से पकड़ना है, यदि वो छूट गया हमारे हाथ से तो वो नीचे गिरने के बाद टूट सकता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से पकड़ के रखना है। उसके बाद है नेवर होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब। मतलब जो बल्ब होता है, ये जो बल्ब होता है, ठीक है, यहाँ से नहीं पकड़ना है हमें। थर्मामीटर को कहाँ से पकड़ना है? यहाँ से पकड़ना है, इस बल्ब से नहीं पकड़ना है। ठीक है मेरे बच्चों, यस। तो ये कुछ यहाँ पे प्रिकॉशंस हैं जिसके द्वारा हम बॉडी का टेम्परेचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? एक तो जैसे थर्मामीटर है उसको हमें वॉश करना है एंटीसेप्टिक से। ठीक है, उसके बाद हमें बॉडी का टेम्परेचर नापना है तो उसको क्या तो जीभ के नीचे देना है 1 मिनट तक, क्या उसको किसके नीचे देना है? अपनी आर्म के नीचे। ठीक है, उसके बाद उसका टेम्परेचर ऐसे बिल्कुल आई लेवल पे रखना है। ठीक है, और उसको एक प्रकार से उसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना है, उसके बाद ही उसको मुंह में देना है। ठीक है बच्चों, हाँ। तो ये कुछ यहाँ पे था। उसके बाद एक आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो रेंज होती है, अभी बताया था मैंने, कितनी रेंज होती है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड से होती है प्यारे बच्चों 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितनी होती है? -10। तो ध्यान रखना, लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी रेंज कम होती है। उसकी रेंज कितनी होती है? 35 से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी जो रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना सभी बच्चों के समझ में आ रहा है क्या? सभी बच्चों के समझ में आ रहा है क्या इतना? बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर।
लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज कितनी होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, जबकि मेडिकल थर्मामीटर की जो रेंज थी वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड थी। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हमने क्या देखा कि जो मेडिकल थर्मामीटर होता है उसके अंदर किंक होती है, जबकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसके अंदर किंक नहीं होती है। ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद देखो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वन सच थर्मामीटर इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। उनमें से एक थर्मामीटर है जिसका नाम है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो लेबोरेटरी के अंदर काम आता है। A laboratory thermometer measures the temperature generally in the range of -10 degree centigrade to 110 degree centigrade. Another type of thermometer is maximum minimum thermometer. It is used to measure the maximum and minimum temperature of the day. मतलब कुछ ऐसे थर्मोमीटर होते हैं जो जैसे हमारे दिन का टेम्परेचर, ठीक है, कि दिन का न्यूनतम तापमान कितना है और अधिकतम तापमान कितना है। तो न्यूनतम तापमान लेते हैं सुबह सुबह और जबकि अधिकतम तापमान लेते हैं शाम के 4-5 बजे। ठीक है, शाम के 4-5 बजे जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा होता है और मॉर्निंग के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो सबसे कम होता है, दिन का जो टेम्परेचर होता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखो इट इज यूज्ड टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इन वेदर रिपोर्ट्स। वेदर का मतलब जो मौसम विभाग। ठीक है, इन वेदर रिपोर्ट्स द टेम्परेचर रिपोर्टेड इन द डिफरेंट सिटीज इज मेजर्ड विद मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। मतलब एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर होता है जिसके द्वारा कोई सिटी है, कोई स्टेट है, जैसे राजस्थान का टेम्परेचर कुछ आता है, जैसे माउंट आबू का टेम्परेचर वो ठंडा है, वहाँ टेम्परेचर कम आएगा। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, ये हमारे राजस्थान के जैसलमेर, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर वो ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद एक होता है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर होता है उसके अंदर मरकरी नहीं होता है। इसके अंदर क्या नहीं होता है पहले बच्चों, ये जो मरकरी इसके अंदर जो भरा होता है ना वो मरकरी नहीं होता है। किसमें? डिजिटल थर्मामीटर के अंदर। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मरकरी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो मरकरी इज टॉक्सिक इन नेचर। मरकरी कैसा होता है? बहुत ही खतरनाक चीज होती है। ठीक है, टॉक्सिक होता है। If a thermometer breaks, it is difficult to dispose the mercury. मतलब यदि थर्मामीटर गलती से हमारे हाथ से छूट जाता है तो वो ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए एक प्रकार से ये कैसा होता है? टॉक्सिक होता है। ठीक है, so nowadays mercury thermometer are being replaced by digital thermometer that do not use mercury. मतलब जो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं डॉक्टरों के पास आजकल जो थर्मामीटर होते हैं वो डिजिटल होते हैं, वहां पे क्या नहीं होता है मेरे बच्चों? वहां पे मरकरी नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।